हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा साहनी, आज इस क्लास में मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। पहले तो आपको बता दूं कि क्लास 7 में जो मैथ्स है वो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसका डिस्कस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर किस तरह से हम कवर करवाएंगे उसके बारे में। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आप लोग सारे वीडियो एक एक करके देखिएगा। ठीक है, क्लास 7 का है आपका मैथ्स। क्लास 7 में मैथ्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़नी है उसका डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो आपके जो चैप्टर हैं वो क्या है, क्लास 7 में जो चैप्टर है उसका डिस्कस हम लोग पहले कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका चैप्टर आता है इंटीजर के बारे में। आपको जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इंटीजर क्या होता है, उसका हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे उसके क्वेश्चन को, उसके बारे में। तो इंटीजर जो होता है ना, वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको इंटीजर के बारे में पूरे डिटेल से क्लियर करवा देंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका इंटीजर ही मिलेगा। दूसरा चैप्टर आपको फ्रैक्शन मिलने के लिए, फ्रैक्शन जो है उस चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शन में आप लोगों को जैसे कि 1/7 हो गया, ये आपका फ्रैक्शन होता है, प्लस 6/8 हो गया। दोनों को ऐड करने के लिए भी आ सकता है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आ सकता है, मल्टीप्लाई करने एंड डिवाइड करने के लिए भी आपको मिल सकता है। तो ये आपका मिलेगा आपको फ्रैक्शन नंबर चैप्टर में पढ़ने के लिए। ठीक है, सेकेंड नंबर चैप्टर आपका फ्रैक्शन का ही होने वाला है। थर्ड नंबर आपको बता दे तो थर्ड नंबर जो आपके चैप्टर है वो है डेसिमल। डेसिमल में हम आपको बताएंगे कि जो डेसिमल का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, किसको डेसिमल बोलते हैं, सारी चीजों का डिस्कस हम आपको इस वाले चैप्टर में आपको करेंगे। ठीक है, थर्ड वाले चैप्टर में आपको कर देंगे। फोर्थ नंबर आपका चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है। उन सारा चीज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में आपका 4 नंबर चैप्टर में। ओके, ये है आपका रेशनल नंबर। 5 में आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में बताएंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है। 6 नंबर चैप्टर में आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताएंगे, मतलब अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है उसका डिस्कस हम आपको 6 नंबर चैप्टर में करेंगे। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सारी चीजों का डिस्कस हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो ये है आपका 6 नंबर चैप्टर जिसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ाई करना होगा। 7 नंबर चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसका डिस्कस करेंगे, जिससे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं। आपने कभी देखा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो ये आपका 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है। इन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर लेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको हम पढ़ा देंगे आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में। उसके बाद आपको आता है 8 नंबर चैप्टर है जिसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना होगा। रेशियो क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे कि आपका 1/6 लिखते हो, आप क्या लिखते हो, फ्रैक्शन में 1/6 लिखते हो, आपको रेशियो में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो इसको आप 1/6 लिखोगे, 1:6 लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो में लिखा जाता है। इसका यूज हम कैसे करेंगे उसका डिस्कस हम आपको इस वाले चैप्टर में कर देंगे, 8 नंबर चैप्टर में। 9 नंबर है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के बारे में भी बताएंगे। 10 में आपको परसेंटेज के बारे में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। 10 नंबर चैप्टर जो है आप लोगों का परसेंटेज के बारे में जानेंगे। जैसे किसी भी चीज का आपको परसेंटेज निकालना होगा, कहेगा कि मान लो कि 700 का कोई बुक है, 700 का कोई बुक है, आप इसको क्या करो 30% डिस्काउंट पर इसको क्या कर दो, बेच दो। तो आप इसका 30% कैसे निकालोगे, इसका 30% कैसे निकालोगे उसका हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। परसेंट क्या होता है, ठीक है, परसेंट क्या होता है उसके बारे में, परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं उसका डिस्कस हम लोग कर लेंगे। जैसे ये 700 है, उसका 30% आपको अगर निकालना हो तो 700 का 30% जब आप इस तरह से निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 210 मिलेगा।
ठीक है, 210 मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों का डिस्कस कर लेंगे हम लोग जब आपको परसेंटेज चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, उसके बाद प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाएंगे। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हो या कोई सामान बेचते हो तो या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। सपोज एक दुकानदार है तो वो अगर कहीं से सामान खरीद के लाता है फिर वो बेचेगा तो उसमें या तो उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मान लो कोई दुकानदार अगर 20 रुपया का कोई सामान लाया, 20 रुपया का कोई सामान खरीद करके लाया और उसने 30 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, कोई दुकानदार 20 रुपया का कोई सामान लाया मतलब सीपी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद अगर उसने 30 रुपये में किसी को कोई वही सामान था उसको बेच दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, एसपी कहेंगे। ठीक है, 20 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेच दिया तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, इसमें तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई आदमी 10 रुपया का सामान खरीदता है 20 रुपया में बेचता है तो उसको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। वही बात यहाँ पे हो रहा है, 20 रुपया में उस दुकानदार ने सामान खरीदा और 30 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया, तो ये 10 रुपया का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यही इसी सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे, लॉस वाले चैप्टर में। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बाद में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि किसी को आप पैसे देते हो, कुछ दिनों के लिए आपने दे दिया पैसे कर्ज में। ठीक है, मान लो कि आपने 1000 रुपए किसी को दे दिए कर्ज कि लो तुम 1000 रुपए खर्च कर लो। ठीक है, फिर जब आप किसी को पैसे दोगे तो उससे रिटर्न भी तो आपको लेना होगा, उसे आप रिटर्न भी तो लोगे। तो वही आपको सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको बताएंगे कि किस रेट पे आपने उसको पैसे दिए, कितने दिन के लिए पैसे दिए और क्या उसका परसेंटेज निकाल करके आपने एसआई निकाला, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाले, आपका कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, उसके बारे में हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में बताएंगे। 14 नंबर चैप्टर होता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब पैरेलल लाइंस जो होते हैं, मान लो कि ये एक पैरेलल लाइंस है, इस पैरेलल लाइंस के क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाले हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होगा उसका डिस्कस हम लोग इस वाले चैप्टर में आपको करके बताएंगे। ठीक है, 15 नंबर चैप्टर आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी सब पढ़ाएंगे कि कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल होता है उसमें तीनों कोण को मिला करके 180 डिग्री ही क्यों लिखते हैं, उसका भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, कौन से ट्रायंगल, क्या क्या ट्रायंगल होते हैं, जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये तीनों आपको मिला करके क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये विड्थ होता है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो इन सारे चीजों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको हम बताएंगे एक एक करके कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होने वाला है। उसके बाद हम आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में बताएंगे। 17 नंबर चैप्टर आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे। कंस्ट्रक्शन में हम आपको जैसे 40 डिग्री का एंगल निकालना बताएंगे, 60 डिग्री का एंगल निकालना बताएंगे। ठीक है, तो वो हम आपको कंस्ट्रक्शन में बता देंगे। ओके, क्लियर है आपका ये चैप्टर सर। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका चैप्टर होने वाला है रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, इसका भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन सिमेट्री क्या होगा। 3 डायमेंशनल शेप क्या होता है। 3 डायमेंशनल शेप आप सुने होंगे कि एक कोन होता है, क्या होता है, कोन्स होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ठीक है, सिलेंडर होते हैं। तो इन सारे चीज के बारे में हम बताएंगे, ये सब 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर का सारा प्रॉपर्टी बताएंगे, उसका क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका बताएंगे हम आपको। ओके, 20 नंबर चैप्टर आ जाएगा आपका मेंसुरेशन के बारे में। 21 चैप्टर होगा आपका कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा में हम आपको मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, उन सारे चीजों का डिस्कस हम आपको करके बताएंगे। उसके बाद 22 नंबर चैप्टर आपका आएगा बार ग्राफ का। 23 आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी का, और 24 में आपको एक्टिविटीज करना होगा। मतलब इसमें आपको कुछ नहीं, जो भी आपको पिछले चैप्टर में जितना भी आप पढ़े होंगे उसका पूरा रिवीजन करवाया जाएगा।
ठीक है, तो वही आपका एक्टिविटीज में आ जाएगा। तो ये सारे आपके चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टरों का क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जानेंगे क्या होता है कौन। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ से। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है इंटीजर, इंटीजर का डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। इंटीजर के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ा देंगे। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर का यूज कहाँ करते हैं, इंटीजर का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, उन सारे चीजों का डिस्कस हम लोग करेंगे। वो है आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर। जब स्टार्ट करेंगे तो हम आप बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अभी पढ़ाई करो। ठीक है, बाय एंड थैंक यू सो मच।